तो जिस समय दुनिया के सभी देशों का ध्यान ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की तरफ टिका हुआ था, इसी समय भारत ने डिफेंस सेक्टर में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने दुनिया के अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों को चौंका दिया। क्योंकि भारत ने एक ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया है कि भारत से जलने वाले देशों की तो हैरानी बढ़ ही गई है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी यूरोपीय देशों में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दुनिया के जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं वह इस बात की वार्निंग दे रहे हैं कि अगर यूरोप ने और ज्यादा भारत को डिफेंस की कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया तो आज नहीं तो कल भारत उनके लिए खतरा बन सकता है और खुद उनकी मार्केट को अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार भारत ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया है जिससे यूरोपीय देशों में भी डर का माहौल फैल गया है, और इस कारनामे को इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध के समय ही क्यों किया गया। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि कैसे भारत का डिफेंस सेक्टर यूरोप के रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रहा है। दरअसल देखा जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर कंट्री है, यानी कि भारत ऐसा देश है जो कि दुनिया के अलग अलग देशों से डिफेंस हथियारों को खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। और अगर यही भारत देश जो कि दुनिया भर के अलग अलग देशों से हमेशा हथियारों को खरीदता आया है, ऐसे में अचानक दुनिया को हथियार बेचने लगे और दुनिया भारत जैसे देश से हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़ी हुई दिखाई दे तो चौंकाने वाली बात तो बनती है। और फिलहाल में भारत के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल हाल ही में ड्यूरेशियन टाइम्स की तरफ से फुल रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट सामने निकल कर आई, जिसमें पहली लाइन में लिखा गया था इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स बूम और दूसरी लाइन में लिखा गया था वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर हिट्स रिकॉर्ड $4 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26। अब इस खबर के सामने आते ही दुनिया के कई देशों में सनसनी फैल गई, क्योंकि अब अगर इस खबर को थोड़ा आसान भाषा में समझें तो मामला काफी बड़ा है। जो भारत कल तक दूसरे देशों से हथियार खरीदने के लिए मजबूर था, वही भारत आज खुद हथियार बेचकर रिकॉर्ड बना रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग $4 बिलियन के आसपास पहुंच गया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी अब भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे देशों की सुरक्षा का भरोसेमंद पार्टनर भी बनता जा रहा है। भारत दूसरे देशों में हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। यह उतना ज्यादा हैरानी की बात नहीं है जितना कि यह बात हैरान कर रही है कि भारत ने 63% ईयर ऑन ईयर की बढ़ोतरी हासिल किया है। क्योंकि पिछले साल जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट मात्र $23,000 करोड़ के आसपास था, वहीं इस बार 63% की बढ़ोतरी हासिल करते हुए एक झटके में $68,000 करोड़ पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक्सपोर्ट सिर्फ छोटे मोटे हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, एडवांस्ड रडार, आर्टिलरी गन, ड्रोन और आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी शामिल है। फिलीपींस जैसे देश भारत से ब्रह्मोस खरीद चुके हैं और कई अफ्रीकी, एशियाई और यहां तक कि यूरोप के कुछ देश भी भारत के साथ डिफेंस डील्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि अब दुनिया को यह साफ दिखने लगा है कि भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक उभरती हुई डिफेंस सुपर पावर बन चुका है। और दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खुद के बनाए हथियार से अगर सामने वाला जीत जाए तो सबसे ज्यादा दर्द वही देता है। अब यही हाल हो रहा है यूरोप और ब्रिटेन का, क्योंकि भारत को जो डिफेंस टेक्नोलॉजी उन्होंने सिखाई थी, अब भारत उसी तकनीक से उन्हें ही टक्कर देने लगा है। ये कैसे हो रहा है, उसके लिए हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। और आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि शुरुआत में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकतर देश ऐसे ही थे जिनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जो यूरोपीय देश थे उनके पास मशीनरी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा थी, और उन्हीं यूरोपीय देशों ने अपनी इस तकनीक को ताकत बनाया। ऐसी तकनीक को दूसरे देश को पैसे के बदले देना शुरू कर दिया। लेकिन यदि गौर किया जाए तो जर्मनी ने जब तुर्की और साउथ कोरिया को पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी दी थी तो शुरू में सब ठीक लग रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? आज वही देश अपनी खुद की सबमरीन बना रहे हैं और जर्मनी को ही मार्केट में पछाड़ रहे हैं। यूरोपियन एयरबस ने चीन को पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी दी और अब चीन खुद प्लेन बनाकर यूरोपियन कंपनियों को टेंशन दे रहा है। अब वही डर भारत को लेकर भी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के दिल में समा गया है। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत को ज्यादा टेक्नोलॉजी दे दी तो भारत भी वही करेगा जो चीन और तुर्की ने किया। और सच कहें तो उनका डर बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि भारत भी अब इस मामले में यूरोप को धीरे धीरे पीछे छोड़ता जा रहा है। भारत इस मामले में यूरोप को पीछे कैसे छोड़ रहा है? दरअसल भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर इंजन टेक्नोलॉजी हासिल की और अब इसी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत ने बनाया LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर।
अब इसमें धमाका यह है कि यह हेलीकॉप्टर न सिर्फ साउथ कोरिया के हेलीकॉप्टर्स को पीछे छोड़ चुका है, बल्कि नाइजीरिया जैसे देशों में भी यूरोप के महंगे हेलीकॉप्टर्स को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। यहां तक कि जाना माना और ताकतवर यूरो टाइगर हेलीकॉप्टर, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, अब वही हेलीकॉप्टर भारत के प्रचंड के सामने फीका लग रहा है। यानी भारत अब सस्ते में दमदार हथियार बना रहा है और धीरे धीरे यूरोपियन बाजार छीन रहा है। लेकिन अब बात की जाए कि यह देश आखिरकार पीछे क्यों जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि असल में यह देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए दूसरे देशों को तकनीक बेचते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने भारत को तकनीक दी तो उन्होंने अपने लिए ही एक नई मुसीबत खड़ी कर ली और बात यहां तक पहुंच गई है। अब खुद उनका जाना माना थिंक टैंक चाथम हाउस कह रहा है कि अगर भारत को और टेक्नोलॉजी दी गई तो यूरोपियन हथियार कंपनियों का मार्केट तेजी से गिर जाएगा। दरअसल भारत ने यह छलांग एक दिन में नहीं लगाई है, बल्कि इसके पीछे सालों की स्ट्रेटजी और यूरोप की एडवांस टेक्नोलॉजी से मिली सीख छिपी हुई है। भारत ने फ्रांस से राफेल और एवियनिक्स, यूनाइटेड किंगडम से इंजन और नेवल टेक्नोलॉजी, जर्मनी से सबमरीन और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और इटली, स्वीडन जैसे देशों से अलग अलग डिफेंस सिस्टम की समझ हासिल की। लेकिन खास बात यह रही कि भारत ने सिर्फ खरीदारी नहीं की, बल्कि इन टेक्नोलॉजी को समझकर मॉडिफाई करके और सस्ते व असरदार विकल्प बनाकर खुद का इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर लिया। यानी जो टेक्नोलॉजी कभी यूरोप की ताकत थी, आज वही भारत की मजबूती बनती जा रही है। और अब यही भारत धीरे धीरे उन मार्केट्स में घुस रहा है जहां पहले यूरोप का एक तरफा दबदबा था। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे एशियाई देश, नाइजीरिया और इजिप्ट जैसे अफ्रीकी देश और पोलैंड ऑफ चेक रिपब्लिक जैसे यूरोपीय बाजार भी अब भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जहां पहले यह देश फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम पर निर्भर थे, वहीं अब भारत कम कीमत, भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और तेज डिलीवरी के दम पर उसी मार्केट को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि यूरोप के थिंक टैंक अब खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि भारत भविष्य में उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है। और इसी बढ़ती ताकत के बीच भारत ने एक और ऐसा कदम उठा दिया जिसने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन IS अर्थमान को कमीशन कर दिया है। यानी अब भारत सिर्फ जमीन और आसमान में ही नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी अपनी न्यूक्लियर ताकत को और ज्यादा मजबूत कर चुका है। यह सबमरीन भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी खतरनाक बना देती है, जिसका मतलब है कि अगर कोई देश भारत पर न्यूक्लियर हमला करने की सोचता भी है तो उसे कई गुना जवाब मिलने का डर रहेगा। बाकी अगर आप लोग भी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को ऐसे ही बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत की उन तमाम डिफेंस कंपनियों को बधाई जरूर दें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।